जय हिंद। मैं रविंद्र जैन फिर आपके सामने कुछ नए विचारों के साथ। मेरा मानना है ज़िंदगी एक कोरा कागज़ है, जो आप लिख देंगे वही आपका जीवन बन जाएगा। काटेंगे छाटेंगे तो कागज़ खराब हो जाएगा। इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़ें, विचारों को सात्विक और सत्यता पर आधारित एक ट्रेन की पटरी पर लेके चले। अब सवाल तो रोज की मेरी आंखों के सामने आते हैं कि सिस्टम हमारा क्या करता है। बड़ी मुश्किलों में ये कानून बना कि बस स्टॉप पर कार पार्किंग न हो। उन्होंने 10,000 का जुर्माना भी बता दिया कि कार पार्किंग होगी तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन मज़े की बात, कुछ हरामखोर लोग, नेताओं के फंडर, सबसे ज़्यादा अगर गुंडागर्दी होती है भारत के अंदर तो वो या तो नेताओं के चमचे होते हैं या गमछे होते हैं या उनकी लंगोटियाँ होती हैं। वही हिम्मत कर सकते हैं इतनी गुंडागर्दी की कि कार पार्किंग लिखा हुआ है कि कार पार्किंग या नहीं है, ये बस स्टॉप है, लेकिन जानबूझ करके वहाँ कार पार्किंग कर देंगे। अब मज़े की बात, टोल वाला आएगा। अब टोल वाला जब आता है तो फोटो मारता है तो नेता का फंटा निकल के पहुंचता है। अब 10,000 का जुर्माना मारोगे वो सरकार के कायदे में जाएगा, लेकिन आप ये 1,000 रुपये पकड़ो वो आपकी जेब में जाएगा। तो वो बोलता है ये बात भी सही है कि 10,000 रुपये सरकार की जेब में जाएगा, 1,000 रुपये कम से कम मेरी जेब में आएगा। ऐसे दिन के मैंने 1,000 अगर करप्शन कर ली तो 10,000 रुपये रोज हो गए। अब 10,000 का मतलब है 3 लाख रुपये महीना। तो सरकार से मिलता 25,000 50,000 रुपये महीना या 3 लाख रुपये महीना जरा सी फेर के अंदर आता है। तो ऐसी सोच के जो सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं उनकी संपत्ति सीज की जाए, चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दी जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकारी डिपार्टमेंट में ही फांसी दी जाए। जो करप्ट है, जो करप्शन करता है उसको फांसी लगा दो आप चौराहे पे खड़ा करके। सऊदी अरब की तरह ये कायदा होना चाहिए। चोरी किया तो हाथ काट दो, करप्शन किया है हाथों से तो हाथ काट दो, नहीं तो फांसी लगा दो। नहीं तो भारत का विकास तो छोड़ो, विनाश की राह पर भारत चल चुका है, जहाँ पर अवैध कारोबार बिंदास होते हैं, ड्रग्स के कारोबार बिंदास होते हैं, मिलावट बिंदास होती है, और कायदा कानून तो भारत में कोई है ही नहीं, मनमानी। और जितने भी अवैध कारोबार हैं वो या तो नेता के पार्टनर हैं या नेता के घर वाले पार्टनर हैं, और या उनके नीचे के फंडर हैं, वो उनके भी बाप हैं। अब जगह जगह ऑफिस खुले हुए अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, और उगाई करते हैं और पोस्टर लगाते हैं, कभी माता दुर्गा के संग, कभी गणेश जी के संग। अब आप बताइए इनका काम क्या है? काम तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ उगाई करते हैं, और जब त्यौहार आता है तो वह पोस्टर लगाते हैं। तो ये बड़ा शर्म का विषय है। इनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग करते क्या हैं। बिना कुछ किए हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं? वारी मेरी सरकार, वारी मेरा कानून, वारी मेरा संविधान। बड़ा शर्म आता है। भारत की लोकतंत्र के ऊपर हमें शर्म आता है कि कैसा लोकतंत्र, काय का लोकतंत्र, बड़ा शर्मनाक लोकतंत्र। और भ्रष्ट नेता, 99% हमारे नेता दलाल हैं। वो दलाली करते हैं, देश की दलाली करते हैं, मकान की दलाली करते हैं, पता नहीं किस किस की दलाली करते हैं। ये बड़ा शर्म का विषय। आप नेतागिरी करने आए हो, भारत बचाने आए हो, या भारत को तोड़ने आए हो, बेचने आए हो? हाँ, सौगंध खाते तिरंगे की कि भारत माता की जय हो, हम भारत बचाएंगे। लेकिन सत्ता पे बैठते ही नोच नोच के खाने का काम, घर भरो, किसी की दुकान, किसी का मकान, किसी की ज़मीन, फुटपाथ वगैरह सब खा जाओ। फुटपाथ पे अवैध कब्जे, नेताओं के फंटर, वसूली नेताओं के फंटर, हर काम में नेताओं के फंटर शामिल हैं। तो क्या करें? तो फिर शासन प्रशासन भी यही सोचता है, जब ऊपर का बाप खाता है तो नीचे नीचे भी खाने दो, चलने दो, मिली भगत ऊपर से नीचे तक सब चलने दो। अरे शर्म करो, अरे भिखारियों शर्म करो। तुम देश को खाओ मत, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। चलिए आगे फिर आपको इसी तरह सूचित करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ भारत के दीवानों, आप सिर्फ पढ़ाई में मत रहो, सिर्फ नौकरी में ध्यान मत लगाओ, देश पर भी ध्यान केंद्रित करो।
और जो करप्शन करता है उसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित करो और अपनी कलम चलाओ। डरने का क्या काम, मरना तो है ही एक बार। रोज मरने से अच्छा है एक बार मरो और शहीद हो जाओ। ये तो भारत का इतिहास रहा है कि भारत का हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचता है, खुद को आगे बढ़ना नहीं है और जो बढ़ रहा है उसकी टांग खींचनी है। चलिए, जनपद रविंद्र जैन, जय हिंद।